जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है, प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर लाइव सेशन करते हैं आध्यात्मिक विषयों पर, दार्शनिक विषयों पर। और आज भी एक विषय लेकर हम आ चुके हैं यहाँ पर, और विषय है संसार सत्य है, असत्य है या मिथ्या है। आज का विषय यही रहेगा, क्योंकि कई लोग इस बात पर प्रश्न कर रहे थे कि आपने ब्रह्म की व्याख्या की और ब्रह्म के बारे में एक विषय, एक वीडियो और या 2-3 वीडियो में बताई गई है बातें व्याख्यानों के अंदर। विशेष रूप से एक हमारा जो वीडियो है कि क्या अपवित्र वस्तु में परमात्मा नहीं है, वह जो विषय है उसमें विशेष रूप से चर्चा है। तो इसीलिए इस विषय को लाना पड़ा, उसी विषय को स्पष्ट करने के लिए कि फिर संसार क्या है। अगर ब्रह्म ही सत्य है तो फिर संसार क्या है। तो कुछ मित्र पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे, थोड़ा विलंब हुआ, कोई विशेष विलंब नहीं है। अरविंद पटेल जी, संसार तो मिथ्या ही है, उन्होंने उत्तर दिया है। अरविंद भाई पटेल, परमात्मा तीनों काल में है, जी हाँ। फिर राज जी कह रहे हैं चर्चा चालू करो, अब तक इंतजार कराओगे। थोड़ा ही इंतजार हुआ है जी, कोई विशेष नहीं हुआ है। योगेंद्र पंडित जी, जय श्री राम गुरु जी। गुरु जी चर्चा चालू करें, जी हाँ चर्चा चालू है जी, चर्चा चालू है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। चलो सोनू कुमार जी, राज जी, कि वो चर्चा चालू करने के लिए कह रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और ऐसा वो आग्रह कर रहे हैं। सुरेश जी, जय माता दी। राजू पाल जी, जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय श्री राम, ओम तत्सत। तो चर्चा चालू ही करना है, इसीलिए यहाँ पर आए हैं और इस विषय को स्पष्ट करने के लिए कि संसार क्या है, जगत क्या है। तो जो शास्त्र कहते हैं, जो वेदांत दर्शन कहता है, अद्वैत का जो मत है इसमें, वह यह है, अद्वैत का मत है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। अजय कुमार जी, नमस्कार गुरु जी। नमस्कार अजय कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का हमारे चैनल में। आप जुड़े बने और इस विषय पर चर्चा करें। अतुल शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो चलिए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। कुछ मित्र तो आ ही गए हैं। अगर इस चर्चा में आपको कोई प्रश्न करना हो तो अवश्य प्रश्न करें और आपके प्रश्न का उत्तर भी दिया जाएगा। अभी तो जो प्रारंभ है, तो जो मित्र आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूं। तो ऊर्ध्वमूलम की व्याख्या, जी हाँ, 15वें अध्याय की जो श्लोक है वो उस पर व्याख्या आज हो जाएगी, आप चिंतित ना करें। आपका विषय हमें स्मरण है और उस पर चर्चा भी अवश्य होगी, ठीक। ऊर्ध्वमूल मधा जो है, इसके बारे में चर्चा हो जाएगी, चिंतित ना हो। ये 15वें अध्याय का यह विषय है, संसार रूपी वृक्ष के लिए ये कहा गया। तो आइए उस पर, वैसे आप हमारे चैनल पर जाएं, श्रीमद् भगवद गीता की प्लेलिस्ट पर जाइए, तो वहां पर आपको यह चर्चा मिल जाएगी। वहां पर इस श्लोक पर चर्चा की गई है, लेकिन आपने आग्रह किया है तो आज भी कर देंगे। तो मधुकर पलिवाल, जय सिया राम जी, जय सिया राम सबको। और हम शुरू करते हैं, अपने विषय पर चलते हैं और इस पर चर्चा शुरू करते हैं। तो मित्रों, एक बात बताओ कि यह संसार, ये कहा गया वेदांत अद्वैत मत के अंदर, अद्वैत मत में यह बात कही गई है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो क्या यह सही बात है? क्या यह सत्य बात है? लेकिन हम अगर अपने व्यवहारिक जीवन में देखें तो यह जगत मिथ्या तो नहीं है। अगर मिथ्या होता तो फिर क्या आप जो सुन रहे हो या देख रहे हो वो सब मिथ्या है? आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट कर रहे हैं, आप परिवार बसा रहे हैं, संतान की उत्पत्ति कर रहे हैं,
तो क्या यह सब मिथ्या है जी? जी नहीं, यह सब मिथ्या है कि नहीं है, असत्य है कि नहीं है। देखिए यहां पर प्रश्न में या आज का जो विषय है उसमें 3 शब्द इस्तेमाल किए गए, संसार सत्य है, असत्य है या मिथ्या है। इसका ऐसे इस प्रकार से लिखा ही क्यों गया है? क्योंकि ये 3 विषय है। सत्य का होना एक विषय है, असत्य होना एक विषय है और मिथ्या होना एक विषय है। ठीक, सत्य होना एक विषय है, असत्य होना एक विषय है और मिथ्या होना एक अलग विषय है। इसीलिए यहां 3 शब्द प्रयोग किए गए हैं, संसार सत्य है, असत्य है अथवा मिथ्या है। क्या है? तो इसी पर आज हम विचार करेंगे कि संसार सत्य है, असत्य है या मिथ्या है। राज पाटकर जी, मिलन लोहानी जी, अभिनंदन है आपका। जुड़ते रहें, बनते रहें, कमेंट करते रहें। अंत में जब ये व्याख्यान पूर्ण होगा और मैं आज थोड़ी सी चर्चा करूंगा, कुछ प्रश्न भी आपसे पूछने वाला हूं। आज जो है मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछने वाला हूं, तो उस पर हम थोड़ी चर्चा आज करेंगे। प्रश्न भी होगा, थोड़ी व्याख्यान होगा, थोड़ा आप लोगों से प्रश्न भी पूछे जाएंगे इसी विषय पर। जो जिस विषय पर चर्चा चल रही है उसी विषय पर पूछे जाएंगे, तो कृपया उसका उत्तर भी कमेंट कर जरूर दें जब प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। संसार क्या है, संसार बना कैसे है, संसार यह दृष्टिगोचर क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, हमारी दृष्टि में किस प्रकार से आ रहा है, हमारे अनुभव में किस प्रकार से आ रहा है, इन सब विषय को हम थोड़ा आज समझने का प्रयास करेंगे। तो यह जो संसार विषय दृष्टिगोचर हो रहा है या अनुभव गम्य हो रहा है, अनुभव में आ रहा है, तो वह इंद्रियों के माध्यम से ही अनुभव में आ रहा है। और इंद्रियां कैसे बनी हैं? तो इंद्रियां परा प्रकृति से विकसित होते हुए परा से अपरा में आकर, समता से विषमता में आकर, जो प्रकृति के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनसे विकसित होते हुए अविद्या, अस्मिता, मन, और फिर पहले बुद्धि से क्या होगा? अविद्या, और अविद्या के बाद अस्मिता, मन, चित्त, फिर अहंकार। अस्मिता ही अहंकार है, फिर अहंकार से पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां और पंच तन्मात्राएं, पंचभूत, इन सब का विकास हो जाता है। यह सांख्य के 24 तत्वों का विकास है, जिसे कि अद्वैत वेदांत ने भी जिसको स्वीकार किया है कि हाँ जी, प्रकृति इस प्रकार से विकास करती है। लेकिन उसी प्रकृति के लिए अद्वैत शास्त्रों के अंदर, अद्वैत वेदांत के शास्त्रों के अंदर माया शब्द का प्रयोग किया गया है कि यह माया का ही विकास है। इन सभी वस्तुओं को माया ही उत्पन्न करने वाली है। तो हम जो कुछ भी देखते हैं वह क्या है? वह माया जनित है। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह सबका सब माया जनित माना गया है। या फिर अगर हम सांख्य शास्त्र की बात करेंगे तो प्रकृति जनित कहा जाएगा। अगर हम वेदांत में चले जाएंगे, अद्वैत में चले जाएंगे, तो माया जनित कहा जाएगा। तो अब ये माया क्या है? माया क्या है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। इस विषय में शास्त्र विचार क्या कहती है? वह यह कहते हैं कि अव्यक्ता नामनी परमेश शक्ति रनाद विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया है जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान लगाते हैं। अस्नाप्य सन्नाप्यु भयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नाप्यु भयात्मिकानो संगाप्य संगाप्यनु भयात्मिकानो महाद्भूता निर्वचनीय रूपा। अब क्या माया असत्य है? प्रश्न उठता है कि माया असत्य है क्या? तो यहां पर कहा जा रहा है माया
न सत है, न असत है, और ना उभय रूप है, ना भिन्न है, ना अभिन्न है, और ना उभय रूप है, ना अंग सहित है, ना अंग रहित है, और ना उभयात्मिका ही है, किंतु अत्यंत अद्भुत और अनिर्वचनीय रूपा है। माया क्या है? अत्यंत अद्भुत और अनिर्वचनीय रूपा है। शुद्धा द्वय ब्रह्म विबोधनाश्या सर्प भ्रमो रज्जु विवेकतो यथा रजस्तम सत्वमीति प्रसिद्धा गुणास्तदीय प्रथितय स्वकार्य है। रज्जु के ज्ञान से सर्प के भ्रम के समान वह अद्वित्व शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होने वाली है वह माया। अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत्व, रज और तम, ये उसके 3 गुण प्रसिद्ध बताए गए हैं। इन 3 गुणों के प्रसिद्ध होने से ही माया त्रिगुणातीत कही गई, त्रिगुणामयी कही गई है, त्रिगुणी माया कही गई है। श्री कृष्ण भगवान इस माया को क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता में त्रिगुणी माया कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या माया असत्य है? जी नहीं, माया असत्य नहीं है। माया न सत्य है न असत्य है, लेकिन इसके लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? मिथ्या। तो अब मिथ्या क्या चीज होती है भाई? अब ये 3 चीजें, अब आप एक ध्यान रखिएगा, यह बहुत बड़ा भ्रम है। हां, यह बात सत्य है कि मिथ्या के लिए कहीं कहीं असद शब्द का प्रयोग हो जाता है, परंतु मिथ्या का अर्थ असत्य नहीं होता। मिथ्या का अर्थ असत्य नहीं होता, यह ध्यान रखिएगा। आज वास्तव में जो कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस मिथ्या शब्द को ही समझाने के लिए यह व्याख्यान है। आपको मिथ्या समझना है कि मिथ्या क्या है। तो मिथ्या का मतलब क्या है? मिथ्या का अगर आप शाब्दिक अर्थ ढूंढेंगे या फिर डिक्शनरी वगैरह में आप जाकर ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा असत्य भी लिखा होगा, बनावटी भी लिखा होगा, कृत्रिम भी लिखा होगा। तो असत्य भी लिख दिया जाता है, परंतु मिथ्या असत्य नहीं है। मिथ्या ना सत्य है, ना असत्य है, और ना ही उभय है। उभय कहने का मतलब सत्य और असत्य के जो है मिक्सर से भी वह नहीं बना, सत्य और असत्य के बीच का भी वो हिस्सा नहीं है, दोनों को मिलकर भी नहीं बना। उभयलिंगी मतलब जिसमें दोनों ही विद्यमान होते हैं। तो सत्य और असत्य नहीं जी, इसमें दोनों विद्यमान नहीं है। मिथ्या अनिर्वचनीय है, एक तो यह कहा जा रहा है अनिर्वचनीय है। फिर बाद में क्या कहा जा रहा है कि रज्जु में सर्प की प्रतिभासना जो होती है, रज्जु में रस्सी में सांप का दिखाई देना, यह क्या है? मिथ्या है। तो क्या यह असत्य है? 2 बातों को समझना है कि असत्य क्या है और मिथ्या क्या है। अगर ये आप समझ पाए असत्य और मिथ्या के बीच का भेद, इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है? संसार सत्य है, असत्य है और मिथ्या है। इन तीनों में क्या है? कहा जा रहा है शास्त्रवाणी या फिर वेद या फिर वैदिक शास्त्र या अद्वैत मत की वाणी क्या कहती है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो मिथ्या है। तो मिथ्या कहने का मतलब क्या सत्य है, असत्य है? लेकिन विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य क्या लिखते हैं कि माया ना सत्य है, ना असत्य है, और ना ही सदासद है। मतलब कि सत्य और असत्य का जो मेल है वह भी नहीं है, उभय भी नहीं है, उभय अवस्था में भी नहीं है माया। तो माया क्या है? माया तो मिथ्या है। तो मिथ्या का अर्थ क्या होता है? मिथ्या का अर्थ क्या होता है, यह स्पष्ट होना जरूरी है। यह अर्थ बता देने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो क्या चीज है मिथ्या? मिथ्या कहते किसको हैं? अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आपको उत्तर देना है। एक बात बताइए, एक स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है
स्टेटमेंट का मतलब कि एक वाक्य है, एक वचन है, एक दावा है। क्या दावा है? कि सूर्य पश्चिम से उदित होता है और पूर्व में अस्त होता है। अब आप बताइए कि यह सत्य है या असत्य है कि मिथ्या है? आपको यह चयन करना है। मैं आपके सामने एक फोटो, एक पिक्चर रखता हूं, इसे ध्यान से देखिए, इसे पढ़िए, क्या लिखा जा रहा है। पहला प्रश्न है, सूर्य पश्चिम से उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है, यह सत्य है, असत्य है कि मिथ्या है? दूसरा प्रश्न है, सूर्य पूर्व में उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है, यह सत्य है, असत्य है कि मिथ्या है? फिर तीसरा प्रश्न है, सूर्य ना उदित होता है ना अस्त होता है, यह सत्य है, असत्य है कि मिथ्या है? अब आप अपने सीक्वेंस में उत्तर दीजिए कि पहला प्रश्न क्या है, सत्य है, असत्य है कि मिथ्या है? दूसरा प्रश्न क्या है, सत्य, असत्य, मिथ्या? आप सीक्वेंस लिख दीजिए, आप कमेंट में लिखिए सीक्वेंस कि सत्य, अगर पहला प्रश्न सत्य है, अगर उसका उत्तर है कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट सत्य है कि सूर्य पश्चिम में उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है, तो आप सत्य लिखिए पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपको लगता है कि नहीं, सूर्य पूर्व में उदित होता है, पश्चिम में अस्त होता है, यह सत्य है, तो उसको सत्य लिखिए। अगर सूर्य ना उदित होता है ना अस्त होता है, तो क्या यह सत्य है? तो आप इसमें सत्य, मिथ्या और असत्य, ये तीन उत्तर देने हैं। जो है तीन उत्तर देने, एक उत्तर नहीं देना है। मिलन लोहानी जी, तीनों उत्तर दीजिए। पहले के लिए क्या सत्य है, क्या मिथ्या है? दूसरे के लिए भी सत्य, मिथ्या, असत्य में से तीनों में से क्या चुनेंगे आप? इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? नहीं, क्या सत्य है आप ये ना बताइए, तीनों के लिए आप बताइए कि क्या है। सूर्य पश्चिम से उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है, यह क्या होगा? सत्य होगा, असत्य होगा कि मिथ्या होगा? सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, यह सत्य है, असत्य है कि मिथ्या है? सूर्य ना उदित होता है ना अस्त होता है, यह क्या है? सत्य है, असत्य है, मिथ्या? यह बताना है। ठीक है जी। सूर्यकांत जी, 2 नंबर असत्य है, वह 2 नंबर के लिए 3 नंबर सत्य है, और 1 नंबर कहां गया? 1 नंबर के बारे में बताइए। ठीक है, सत्य है। योगेंद्र पंडित जी, तीनों मिथ्या है। यह कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। यह इसका उत्तर बताए कि क्या है यह तीनों की अवस्था में। हम, हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर यह प्रश्न है, तो पहला वन लिखा गया मिथ्या, दूसरा लिखा गया असत्य, तीसरा लिखा गया सत्य। ठीक है, चलिए, पहला असत्य, ठीक है, पहला असत्य, दूसरा भी असत्य, सूर्यकांत जी ने दूसरा भी असत्य लिखा है और तीसरे को सत्य लिखा है। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने, इससे हमें समझना है। अब मैं इसका उत्तर भी आपको दे देता हूं, एक प्रश्न, इसी एक फोटो के माध्यम से ही इसका उत्तर आपको मिलेगा। ध्यान से देखिए, यह उत्तर है, यह जो है उत्तर है, जो अभी जो आया, इसका उत्तर यह है कि सूर्य पश्चिम से उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है, यह असत्य है। क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने यह नहीं देखा कि सूर्य पश्चिम से उदय होता हो और पूर्व में अस्त होता हो। क्या एक भी प्रमाण है इस विषय का? जी नहीं, एक भी प्रमाण इस विषय का नहीं है। यह दिखाई नहीं देता। जो असत्य है वह दिखाई नहीं देता, वह अनुभव गम्य नहीं होता। ठीक है, यहां से मिथ्या का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जो अनुभव गम्य नहीं होता
वह असत्य है। इसीलिए सूर्य पश्चिम से उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है, यह असत्य है। लेकिन दूसरा नंबर, सूर्य पूर्व में उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है, यह तो दिखाई देता है ना भाई, यह तो दिखाई देता है ना। जो दिखाई देता है वह मिथ्या है। यही तो कहा गया है कि माया जनित जो दृष्टि है और माया जनित जो संसार है, जो जगत है, वह मिथ्या है। तो रज्जू में सर्प दिखाई देना मिथ्या है, क्योंकि कुछ अनुभव हो रहा है वहां पर। जो असत वस्तु है वह तो, उसका तो प्रश्न ही नहीं। सूर्य पश्चिम में उदय होता है, क्या आपने कभी देखा है? जी नहीं, आपने कभी नहीं देखा। किसी व्यक्ति ने आज तक नहीं देखा कि राज जी कह रहे एक नंबर मिथ्या है। जी नहीं, मिथ्या का गलत परिभाषा ले रहे हैं, रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ मिथ्या। ठीक है, यहां पर मिथ्या को स्पष्ट करने के लिए ही यह विषय रखा गया है। हमें रोज दिखाई देता है, हम डेली देखते हैं कि सूर्य पूर्व में उदित होता है और सूर्य पश्चिम में अस्त हो जाता है, यह हमें डेली ही दिखाई देता है। तो मिथ्या वह वस्तु है जो माया के कारण अनुभव गम्य हो रहा है। इसीलिए यहां पर शास्त्र में जो उदाहरण लिया गया वह उदाहरण क्या है? सर्प भ्रमो रज्जु विवेक तो यथा। विवेक चूड़ामणि का यह श्लोक है, सर्प भ्रमो रज्जु विवेक तो यथा, कि रज्जु जो रस्सी है वह आपको सांप की तरह दिखाई दे रही है। जो रस्सी है वह सांप की तरह दिखाई दे रही है, मतलब वहां पर कोई ना कोई वस्तु तो है, परंतु उस वस्तु का वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा, उसकी जगह कुछ और दिखाई दे रहा है। रज्जू में सर्प दिखाई दे रहा है, सांप दिखाई दे रहा है, यह मिथ्या है। ठीक है, तो सूर्य पूर्व में उदित होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, ऐसी कोई घटना ही नहीं घटती। सूर्य ना कभी उदय होता है और ना ही सूर्य अस्त होता है, यही बात सत्य है। या तो पृथ्वी घूम रही है, इस कारण से पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, इसीलिए हमें सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तो पृथ्वी के घूमने के कारण सूर्योदय हो रहा है और सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन सूर्य अपने आप में ना तो कभी उदित होता है और ना ही अस्त होता है। ठीक है, सूर्य ना तो कभी उदित होता है ना ही कभी अस्त होता है। तो जो वस्तु ना होते हुए भी, जो वस्तु जैसी है वैसी ना दिखाई देकर कुछ और दिखाई दे, तो उसे हम कहेंगे मिथ्या। लेकिन जो है ही नहीं वह तो असत्य है, वह तो असत्य होगा। इसलिए सूर्य के पश्चिम में उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है, यह बात असत्य है। सूर्य पूर्व में उदित होता है और पश्चिम में जाकर अस्त होता है, यह मिथ्या है, क्योंकि यह दिखता है। सूर्य ना उदित होता है ना अस्त होता है, यह सत्य है, यह सत्य है। तो हमें इस विषय को समझना है। बस ये समझाने के लिए ये पिक्स हमने, ये इमेज हमने आपसे प्रश्न पूछे, इस्तेमाल किया। तो मिथ्या का कॉन्सेप्ट अब समझिए, क्यों जगत को मिथ्या क्यों कहा गया? असत्य नहीं, मिथ्या। इसीलिए क्यों इस श्लोक में कहा जा रहा है कि माया न सत है न असत है, माया मिथ्या को प्रकट करती है। अर्थात जो वस्तु जैसी है वह वैसी दिखाई नहीं देती, कुछ ना कुछ वस्तु तो है। जैसे कि पिछले हमने वह जो व्याख्यान जो दिया था कि अपवित्र वस्तु में पर क्या परमात्मा है नहीं है, उस पर जो चर्चा हुई थी, उसमें जो तर्क दिया गया है कि उल्लू की आंख है वो कुछ और ही देखती है, आदमी की आंख है मात्र 7 रंगों की दुनिया देखती है। रंग तो बहुत सारे हैं लेकिन मात्र 7 रंगों की दुनिया देखती है। लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं, सांप हो गए और छिपकली आदि जो रेप्टाइल्स हुआ करते हैं,
गिरगिट, कैमेलियन जिसको हम बोलते हैं। तो यह जो जीव हैं यह अल्ट्रावायलेट रेज या इंफ्रारेड रेज को भी देखती हैं। कुछ जो है चमगादड़ आदि जीव ध्वनि तरंगों से छवि का इमेज फॉर्मेशन कर लेती हैं। हम प्रकाश तरंगों से करते हैं आंखों के द्वारा, वो उनके कान कुछ विशेष रूप से विकसित होते हैं जिससे कि ध्वनि तरंगों से वो इमेज फॉर्मेशन कर लेती है। तो हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वह इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हैं, और अपने जीवन के सारे निर्णय इंद्रियों पर होने वाली अनुभूतियों के आधार पर ही तो कर रहे हैं ना। इंद्रियों से होने वाली अनुभूतियों के आधार पर ही हम अपने निर्णय कर रहे हैं। उसमें हमारी एक छठी इंद्री है जिसे हम मन भी कहते हैं। ठीक, तो यह जो है टोटल 11 होते हैं ना, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन, एकादश। और आज क्या है? एकादशी। राजा अमरीश की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, अगर एकादशी के व्रत कथा वगैरह सुनते हैं, दुर्वासा ऋषि और राजा अमरीश। तो एकादशी क्या है? इस एकादश शब्द का इतना महत्व क्यों है? सनातन धर्म में 11 एकादशी, एकादश शब्द का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, इतना महत्व क्यों है? क्योंकि एकादश जो है 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मन, इन सबको एक सूत्र में, एक भाव में, एक ही भाव कर देना ही वास्तविक एकादशी है। वास्तविक एकादशी है। ठीक, इनको एक भाव कर देना ही वास्तविक एकादशी कहलाती है। तो 5वां जो है, छठा इंद्री या फिर जो 11वीं इंद्री है हमारा मन, उसको लेकर एकादश होता है। तो एकादशी का भी अपना एक आध्यात्मिक महत्व, इसलिए एकादश या एकादशी शब्द को बड़ा ही पवित्र माना गया है। 11 जो अंक है, संख्या है, इसको बड़ा ही पवित्र हमारे धर्म में माना जाता है। इस कारण से उसको हमें परमात्मा को समर्पित कर देना है, उपासना में समर्पित कर देना है, लगा देना है। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और मन को उपासना में लगा देना है। उपासना मतलब ईश्वर के ध्यान में, उस ब्रह्म के साक्षात्कार हेतु जो अनुसंधान किया जाता है वही उपासना है। जो अंतर्मुखी होकर अनुसंधान किया जाता है वही उपासना है। उससे सत्य प्रकट होता है। वास्तविक सत्य क्या है? तो यह संपूर्ण जगत जो है मिथ्या रूप है, अर्थात यह भास तो रहा है, यह अनुभव तो हो रहा है, लेकिन इसका अनुभव कैसे है? इन इंद्रियों के माध्यम से, इन नेत्रों से, इन कानों से, जिह्वा से, त्वचा से जो अनुभव हो रहा है वह अनुभव ऐसे है जैसे कि अंधकार में, थोड़े अंधेरे में अगर आप रस्सी देख लोगे तो क्या होगा? आपको सर्प जैसा दिखाई देगा। अब आपने उसे सर्प ही समझ लिया, आपने उसे सर्प ही समझ लिया। तो सर्प समझ लिया तो रस्सी को आपने सांप समझ लिया भाई, लेकिन वो सांप तो है नहीं, आपने तो सांप समझ लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़ी सुंदर बात रामचरितमानस में लिखते हैं, उनकी एक चौपाई है, मुझे बोलते बोलते ध्यान आ गया तो मैं आपको बोल रहा हूं। वो लिखते हैं कि यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख अहि। यहां पर देखिए असत्य शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर मिथ्या के लिए असत्य शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन आप सही से अगर अद्वैत मत का अध्ययन करेंगे तो वहां पर मिथ्या जो है उसका अलग अर्थ है, असत्य नहीं है। ठीक है, असत्य नहीं है। असत्य वस्तु मतलब जो है ही नहीं, और मिथ्या जिसका रूप बनावटी है, जिसका रूप कृत्रिम है, जो अपने असली रूप में ना दिखकर कुछ और ही दिख रहा है, अपने असली रूप में ना दिखकर कुछ और ही दिख रहा है, वह मिथ्या है। मिथ्या झूठ है। हां, झूठ शब्द ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि बिना मिथ्या, देखिए असत्य का आधार नहीं होता और सत्य का आधार, मिथ्या का आधार बनता है। मिथ्या का आधार क्या है? मिथ्या का आधार है सत्य। जब तक सत्य वस्तु नहीं होगी तब तक झूठ का बोलबाला नहीं चल सकता, क्योंकि सत्य हमेशा ही, झूठ हमेशा ही
सत्य का आधार लेकर चलता है। एक कहानी आती है ऐसी, कहीं पर मैं कुछ सुन रहा था तो एक कथा सुनाई जा रही थी कि एक बार क्या हुआ, एक सत्य था, उसने क्या किए, उसको गर्मी लग रही थी तो उसने सोचा कि मैं स्नान कर लेता हूं। तो तालाब थी, तो एक पोखर, साफ जल था, स्वच्छ जल, उसको लगा कि हाँ इसमें स्नान किया जाता है और किया जा सकता है, जल अच्छा है। उसने अपने कपड़े उपड़े उतारे और वो पानी में घुस गया नहाने के लिए। वह पानी में घुस गया नहाने के लिए, नहाने लगा, आनंदित होने लगा, स्नान करने लगा बड़े आनंद से। लेकिन पीछे से क्या हुआ कि झूठ आया और उसने क्या किया कि असत्य के कपड़े जो सत्य था उसके कपड़े पहन लिए। सत्य तो बेचारा अपने कपड़े उतार कर नहाने के लिए उतर गया और झूठ आया, उसने सत्य के कपड़े पहन लिए। तो झूठ ने जब सत्य के कपड़े पहन लिए तो वो मिथ्या हो गया। अब वो जगह जगह घूमने लगा, लोगों ने उसे ही सत्य समझना शुरू कर दिया कि भाई यही सत्य है। तो लोगों ने उसी को सत्य समझना शुरू कर दिया। किसको? उस झूठ को जिसने सत्य के कपड़े पहन लिए और घूमने लगा। लोग उसी की पूजा करने लगे, झूठ की पूजा करने लगे। ठीक है, तो यह माया का प्रपंच है। माया का प्रपंच है। प्रपंच मतलब पंचभूतों से जो सृष्टि हो रही है वो प्रपंच है। ठीक है, तो माया मिथ्या को पैदा करती है। जिस प्रकार से झूठ ने सत्य के कपड़े पहन लिए और घूमने लगा, तो सत्य का बिना आधार लिए मिथ्या नहीं हो सकती। मिथ्या का अस्तित्व सत्य पे आधारित है। असत्य तो बिना सत्य की जो वस्तु है वो असत्य है। जो बिना सत्य का, जो जिसके पीछे जो निराधार है, उसके लिए हम असत्य शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन मिथ्या क्या है कि सत्य का आधार लेकर जो बन गया, गलत चीज जो बन गई, जो मैनिपुलेटेड चीज जो डेवलप हो चुकी है, मैनिपुलेटेड इमेज जो बन चुकी है, वह मिथ्या है। इसलिए संपूर्ण संसार रज्जु में सर्प के समान भासने वाला है। इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहा गया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इसलिए कहा गया है। ठीक है, तो हमें यह समझने का विषय है, मिथ्या और असत्य के बीच का जो अंतर है उसे समझना है। मिथ्या और असत्य का, जैसे मान लीजिए कि अब नकली नोट निकलते हैं। आपने देखा होगा ना, नकली नोटों का बड़ा कारोबार चल रहा था पिछले हमारे देश के अंदर। धीरे धीरे उस पर लगाम लगाने के लिए बहुत कड़े कड़े कदम भी उठाए गए। तो नकली नोट किसके बनते हैं? क्या आपने कभी सुना कि 800 रुपए का नकली नोट मिला है? 800 रुपए का, 700 रुपए का, 900 रुपए का नकली नोट मिला है। क्या आपने कभी सुना? जी नहीं, क्योंकि असली नहीं होता। जब असली नहीं है तो उसका नकली भी नहीं बन सकता। ये जो नकल बनने वाली जो बात है ना, यही मिथ्या है। ठीक है, तो अगर रस्सी सांप की तरह दिखाई दे रहा है तो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां पर सर्प जैसी दिखने वाली कोई ना कोई वस्तु है। भले वो सर्प तो नहीं है, रस्सी है। अगर मान लीजिए वहां ईंट रखी होती तो क्या वो भी सांप की तरह दिखाई देता? जी नहीं। ईंट रखी होती तो वो सर्प की तरह नहीं दिखता। रस्सी रखी है इसीलिए वह सर्प की तरह नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो सर्प की जो छवि बन रही है वह रस्सी की सत्यता के कारण बन रही है। सत्य रूप में रस्सी वहां विद्यमान है, इसीलिए सर्प की छवि बन रही है। तो जगत असत्य है? जी नहीं, जगत असत्य नहीं है। संसार असत्य नहीं है। संसार क्या है? संसार मिथ्या है। संसार मिथ्या है। इस मिथ्या शब्द को अच्छे से समझ लेना है। यह कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही यहां पर
यह व्याख्यान लाया गया। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अब जगत मिथ्या असत्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सब कुछ तो ब्रह्म से ही बन रहा है। यह मिथ्या की जो प्रतिभासना है, यह मिथ्या जो भाषित हो रही है, यह खत्म कैसे होगी? यह खत्म होगी ज्ञान से, जब हमें पता चलेगा कि सब कुछ तो ब्रह्म से ही बना है, सब कुछ तो ब्रह्म स्वरूप ही है, यह जगत भी ब्रह्म स्वरूप ही है, जो विभिन्न रंगों में जिसकी भासना हो रही है, विभिन्न रंगों में, विभिन्न रूपों में, विभिन्न आकृतियों में जो हमें दिखाई दे रहा है, वह जगत तो ब्रह्म ही है। ब्रह्म का ही स्वरूप कह लीजिए, या स्वयं ब्रह्म ही है। ब्रह्म, अथर्व वेद की श्रुति है कि ब्रह्म से ब्रह्म ही उत्पन्न होता है, इसलिए संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। और विवेक चूड़ामणि में भी जहां पर ब्रह्म की चर्चा आती है, वहां पर यही चर्चा पाई जाती है। क्या? कि जगत क्या है? ब्रह्म है। आइए हम उस सूत्र पर चलते हैं जहां पर यह सूत्र स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो यह चर्चा यहां पर कहा जा रहा है, विवेक चूड़ामणि, यदिदम सकलम विश्वम नाना रूपम प्रतीतम ज्ञानात तत्सर्वम ब्रह्मैव प्रत्यस्ता शेव भावना दोषम। यह संपूर्ण विश्व जो अज्ञान से नाना प्रकार का प्रतीत हो रहा है, विभिन्न भावों में प्रतिबिंबित होता है, समस्त भावनाओं के दोष से रहित, अर्थात भावना का होना दोष है, समस्त भावनाओं के दोष से रहित ब्रह्म ही है। ब्रह्मैव तत्सर्वम ब्रह्मैव, यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है। यह स्पष्ट रूप से इसको जोड़ देकर, बल देकर विवेक चूड़ामणि में लिखा गया है। ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है, वह शुद्ध पर स्वतः सिद्ध नित्य एकमात्र आनंद स्वरूप प्रत्यक्ष और अभिन्न है। तो इस प्रकार से ब्रह्म के बारे में वाणी है, और इसका प्रमाण क्या है? अथर्व श्रुति। अथर्व श्रुति का यहां नाम लिया जा रहा है कि अथर्व श्रुति इस बात की, मतलब अथर्व वेद, अथर्व श्रुति का अर्थ है अथर्व वेद। तो अथर्व वेद जो है इस पर चर्चा करता है और इसकी प्रमाणिकता देता है कि संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। तो हमें इस प्रकार से विचार करने के लिए ब्रह्म ही है। अज्ञानतावश कहिए या माया के वशीभूत, हमें जो दृष्टि गोचर हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वह क्या है? मिथ्या है, मिथ्या है। ठीक है? तो मिथ्या को हमें समझ लेना है। मिथ्या को स्पष्ट करने के लिए ही यह व्याख्यान आज का था। तो मुझे लगता है कि जितना बोला गया आपको यह समझ में आ गया होगा कि असत्य और मिथ्या, चलो सत्य तो अपने आप में सत्य है, वो अलग विषय है, परंतु असत्य और मिथ्या के बीच का भेद क्या है। अगर मान लीजिए कोई आपको 900 रुपए का नोट दे, तो वह क्या है? असत्य है। लेकिन अगर कोई आपको 2000 रुपए का, 5000 रुपए का नकली नोट दे दे, तो वह मिथ्या हो जाएगी। ठीक है? 900 रुपए का नोट असत्य क्यों है? क्योंकि होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है? तो जो चीज अस्तित्व में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके लिए असत्य शब्द, और जो सत्य पर आधारित होकर रूप परिवर्तित कर कर दिखाई देती है, वह मिथ्या है, वह मिथ्या है। तो संपूर्ण संसार जो हमें इन आंखों से दिखाई दे रहा है और इस बुद्धि से जो दिखाई दे रहा है, यह संपूर्ण संसार बुद्धि के अविद्या जनित प्रभाव से दिखाई देता है। तो इसी कारण से यह मिथ्या है, यह असत्य नहीं है, यह मिथ्या है। इसलिए कहा गया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसका अर्थ यही है। ठीक? तो आइए आपके कमेंट पे चलते हैं। बहुत अच्छा जी।
कुछ लोगों के तो कमेंट मैंने पढ़ ही लिए थे। गेमिंग गर्ल अनन्या, पितृलोक क्या है? हमारे घर में बच्चों के रूप में पूर्वज ही जन्म लेते हैं। ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जन्म ही लेते हैं, ले सकते हैं, यह कहा जा सकता है। पितृलोक पितरों का लोक ही पितृलोक है। इसके ऊपर पहले एक वीडियो में चर्चा हो चुकी है। पितृलोक के ऊपर, प्रेत आत्माओं के ऊपर जब चर्चा हुई थी गीता के अनुसार, उसमें पितृलोक की चर्चा की है। लेकिन आपने यहां प्रश्न किया है तो फिर से इस पर चर्चा हम कर देते। पितृलोक पितरों का लोक है, हमारे पूर्वजों का लोक माना जाता है। यह 12वां लोक है। यह कौन सा लोक है? 12वां लोक है। और 13वां लोक स्वर्ग है। 13वें लोक को हम स्वर्ग कहते हैं और 12वां लोक पितृलोक है। तो हमारे जो मृत, जो दिवंगत परिवार के बुजुर्ग हैं, हम उनके लिए, या फिर बुजुर्ग हो चाहे जो हो, हम उनके लिए ये मानते हैं कि वह पितर है। वो पितरलोक में चले गए, पितृलोक में चले गए, तो वहां से पितृ जो होते हैं वह प्रेत नहीं होते और वह देवता भी नहीं होते। इन दो के बीच की यह योनि कही गई है। ठीक है, तो आपका विषय थोड़ा सा आज के विषय से टच नहीं कर रहा, छू नहीं रहा, तो थोड़ा टच करते हुए प्रश्न पूछिए तो ज्यादा अच्छा है। तो इतना काफी है। आगे आने वाले वीडियोस में इसके ऊपर विशेष चर्चा कर देंगे, नहीं तो आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर कर भी इस विषय में जान सकते हैं। और चलिए आगे कमेंट क्या है। अनीता हंकरे जी, असत्य मिथ्या सत्य, जी बहुत सही कहा आपने। ब्रह्म इज एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड यूनिवर्स इज रिलेटिव ट्रूथ। वाह, बहुत अच्छी बात। स्वामी शिवानंद बाबा जी ने कहा ब्रह्म इज एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड यूनिवर्स इज रिलेटिव ट्रूथ, इट डिपेंड्स ऑन द रियल ट्रूथ। एब्सोल्यूट, थोड़ी सी यह बात सही है मिथ्या के लिए। तो तेजस पटेल, गुरुजी प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम जी तेजस जी। राजेंद्र सिंह जी, कभी अष्टावक्र गीता पर बोले? अवश्य बोलेंगे जी, अवश्य बोलेंगे। यह आपसे समझिए कि यह वचन रहा कि अवश्य अष्टावक्र गीता पर चर्चा इस चैनल पर, पहले भी मैं बोल चुका हूं कि अष्टावक्र गीता पर चर्चा आएगी तो जरूर आएगी। तेजस पटेल, गुरु जी ओम शब्द का अर्थ क्या है, उस पर वीडियो बनाए? बना हुआ है, बना हुआ है। ओम शब्द के ऊपर वीडियो बना हुआ है, ओम के महत्व के ऊपर, मंत्रों के प्रारंभ में ओम के उच्चारण का क्या महत्व है। आप हमारी प्लेलिस्ट श्रीमद् भगवद गीता में जाएं, उस पर यह वीडियो बना, क्योंकि स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने ओम के उच्चारण की चर्चा की है और मंत्रों के प्रारंभ में इसका उच्चारण किया जाता है। सामवेदीय मंत्रों में तो होता ही होता है, तो होताओं के द्वारा ओम का उच्चारण होता है उद्गीत के रूप में मंत्रों के पहले। तो उसका क्या महत्व है वो भी बताया जा चुका है। मांडुक्य उपनिषद के ऊपर एक वीडियो है चैनल के ऊपर, उसे भी आप देख सकते हैं। मांडुक्य उपनिषद का जो वीडियो है, तो उस पर, उसमें भी क्या है, आपको ओम की व्याख्या दी हुई है। मांडुक्य उपनिषद में जो व्याख्या आती है ओम की, संपूर्ण ओम की व्याख्या मांडुक्य उपनिषद में है। मैं आपसे वीडियो शेयर करता हूं यहां पर, ठीक, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वीडियो लिंक मैं भेज देता हूं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ मिल गया। वीडियो लिंक मैं आपसे शेयर करता हूं यहां पर, जो मांडुक्य उपनिषद के ऊपर जो है, तो उसे आप जाकर, उस लिंक पर आप जाकर उसको सुने। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार यहां पर ओम की पूरी चर्चा की गई है इस लिंक में, जो मैंने अभी लिंक आपसे शेयर किया है। दूसरा और है श्रीमद् भगवद गीता के, उसमें भी आपको मिल जाएगा, उसको भी मैं वीडियो लिंक वो भी मैं आपसे शेयर कर ही देता हूं, अच्छा रहेगा। ठीक, जुड़े रहें, बने रहें। तो श्रीमद् भगवद गीता के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर भी यह ओम के ऊपर व्याख्या की जा चुकी है, उसे भी हमें एक बार देख लेना चाहिए कि वह व्याख्या क्या है, किस प्रकार से ओम के महत्व को बताया गया है। तो यह जो विषय है
ओम का विषय वह इसी, देखिए ओम का विषय ब्रह्म रूप में, ओम को समझाने के लिए ही यह चर्चा की गई है कि ओम का वास्तविक रूप क्या है और ओम का प्रयोग किस रूप में होता है। तो यह वीडियो है जिसका टाइटल है मंत्र ओम से शुरू क्यों होते हैं। ठीक है, मंत्र ओम से लाइव डिस्कशन में ही आया था यह वीडियो, ओम से शुरू क्यों होते, यह लिंक भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। चलिए जी, हाँ, मिलन लोहानी जी कह रहे हैं संसार असत्य नहीं है, इसको बुझने के लिए हमारा नॉलेज की कमी के कारण ये मिथ्या बनता है, बट संसार सत्य है। हमारे नॉलेज की कमी के कारण मिथ्या बनता है, सत्य तो ब्रह्म ही है, यह संपूर्ण विश्व ही ब्रह्म स्वरूप है। तो इसीलिए जब पूर्ण ज्ञान होगा, जब ब्रह्म ज्ञान होगा आपको, और जब सही ब्रह्म ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान के नाम पर कुछ और मिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो ब्रह्म ज्ञान के नाम पर कुछ और लेकर चल रहे हैं, घूम रहे हैं और अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझ रहे हैं। जो जब तक तूर्य अवस्था, जिसे साक्षी अवस्था कही गई है, चतुष्पाद अवस्था कही गई है मांडुक्य उपनिषद में, मांडुक्य कारिका में चतुष्पाद का वर्णन जहां पर आता है, जब तक चतुष्पाद की अवस्था, चतुष्पाद की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक जगत का जो मिथ्या है वह दूर नहीं होने वाला। जगत का जो मिथ्याभास है वह दूर नहीं होने वाला। इसलिए साधना कर कर, ध्यान कर कर हमें उस अवस्था की ओर अग्रसर होना चाहिए। वही ज्ञान का मार्ग है, वही ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है। उस अवस्था की ओर अग्रसर होना, उससे पहले ना ब्रह्म ज्ञान है, ना तुरीय अवस्था है, ना ध्यान है, ना एकाग्रता की सिद्धि है। तो यह है, तो इस उस तुरीय अवस्था सिद्धावस्था है, उसको उसके ज्ञान से ही सत्य प्रकट होता है, ब्रह्म का सत्य प्रतिबिंबित होता है। तो ओम मंत्रों में क्यों इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर गीता के ऊपर वीडियो है, उसका भी लिंक मैंने शेयर कर दिया है। तो यह विषय है। अब एक और प्रश्न, अतुल जी का प्रश्न, वो पूछ रहे थे कि ये पंचम जो 15वां अध्याय का एक श्लोक है, उधर्व मूल मदः शाख मशत्वथम प्राहुर्व्यम छंदांसी यस्य प्रणानी यस्तम वेद स वेदवित। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष का को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अर्थात यह संपूर्ण संसार जो है यह कैसे जाना जाएगा, तो यह वेदों से जाना जाएगा सही रूप में। और साथ ही साथ यह जो संपूर्ण संसार है, यह इसका जो मूल है, इसका देखिए वेद इसके पत्ते हैं, वेद इसके पत्ते बताए गए हैं। संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहा गया है क्योंकि प्रकृति अविनाशी है, प्रकृति अनादि है। जड़ और चेतन दोनों ही अनादि तत्व हैं। ये तत्व हैं, ये सत्ता नहीं है। सत्ता तो मात्र ब्रह्म की है। ठीक है, सत्ता तो मात्र ब्रह्म की है। तो क्या है, वेद मेरा भेद है, मैं वेदों से नहीं, जिन वेदों से मैं मिलूं वेदों जानत नहीं, क्या कहना चाहते हैं, तो यहां स्पष्ट नहीं है। तो संसार रूप पीपल के वृक्ष, यहां पर जो बात कही जा रही है कि जो ब्रह्म है वो जड़ है। उस वीडियो के अंदर अभी कुछ दिन पहले जो एक चर्चा आई थी कि क्या अपवित्र वस्तु में परमात्मा है कि नहीं है, उस पर जो चर्चा आई थी उसमें साफ साफ बताया गया है कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म से सारी सृष्टि हो रही है, सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है। तो जो भी जगत हमारे सामने है वह संसार वृक्ष है, और उस संसार वृक्ष की जो जड़ें हैं वह स्वयं परमेश्वर है, वह स्वयं ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जड़ें हैं। ठीक है जी, ब्रह्म ही जड़ है। तो उस जड़ को समझना है, उस जड़ का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से होगा।
उस जड़ का ज्ञान तुरीय अवस्था से होगा। ठीक है, उस जड़ का ज्ञान तुरीय अवस्था से होगा, ब्रह्म से होगा, फिर तुरीयातीत में तो आदमी ब्रह्मलीन होता है। तो यह विषय यहां पर आ जाता है। तो इसीलिए उधर्व मूल मदः, उधर्व मूल मदः आदि पुरुष जो परमेश्वर रूप मूल वाले हैं और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले हैं, जो ब्रह्मा है, विष्णु हैं, या फिर हम उनको महादेव कहें, ये जो है ये शाखाएं हैं ब्रह्म की ही। प्रकृति पुरुष जड़ चेतन, उस ब्रह्म के दो पुत्र बताए गए हैं श्रुति वाक्य के अंदर, अथर्व श्रुति में। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते हैं, उनको समझाने के लिए ही वेद लिखे गए हैं, तो वेद ही उसके पत्ते बताए जा रहे हैं। तो संसार वृक्ष के ऊपर भी व्याख्या हो चुकी है। गीता के हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो संसार वृक्ष की भी चर्चा है, उसको भी मैं वीडियो यहां पर शेयर कर रहा हूं, उसको भी आप जरूर जाकर सुने, क्योंकि इस अध्याय पर, इस श्लोक पर संपूर्ण चर्चा श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पर हो चुकी है। ठीक है, तो उसको भी देखना जरूरी है। तो यह संसार वृक्ष की चर्चा है जो यहां पर चर्चा आ रही है। तो संसार वृक्ष की चर्चा को करने के लिए ही भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए यह बात कह रहे हैं। अब फिर से मैं एक बात और कहूंगा कि गीता को गीता की तरह समझिए, गीता को कुछ और मत समझने लग जाइए, यही सबसे बड़ी बात है। स्वर और व्यंजन की रचना किसने की? गुरुजी, मेरा जिज्ञासा है कि मैं ब्रह्म तक की यात्रा शुभ आरंभ कैसे करूं? तो ब्रह्म तक की जो यात्रा है वह शुभ आरंभ हो जाएगा। आप उसको साधना से शुरू करनी पड़ेगी, आपको ध्यान शुरू करना पड़ेगा। और जब ध्यान शुरू होगा, जब साधना शुरू होगी, और ध्यान साधना कैसे शुरू करना चाहिए, तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप ध्यान साधना शुरू करने के लिए आप हमारे चैनल पर जो मेंबरशिप है, सन मेंबरशिप, जुपिटर मेंबरशिप, आप उसे ज्वाइन करें और उसको ज्वाइन कर कर उसकी पद्धति से आप ध्यान शुरू करें। यह लिंक रहा संसार वृक्ष के ऊपर। ठीक है, यह लिंक जो मैंने अभी शेयर किया है आपके कमेंट में, यह संसार वृक्ष के ऊपर है, तो इसको जरूर एक बार जाकर देख लें कि संसार वृक्ष की चर्चा। अभी तो मैंने शॉर्ट में आपको बताया, बृहत रूप से वहां पर बताया गया है। तो यह है, तो वेदों के माध्यम से, क्योंकि वेदों के माध्यम से ही हम उस ब्रह्म की हमें प्रेरणा मिलती है, और हम प्रकृति पुरुष को पहले समझेंगे और फिर जाकर हम ब्रह्म साक्षात्कार की यात्रा करते हैं। तो ध्यान करना पड़ेगा। तो तिरंजीत सिंह जी कहते हैं कि नमो नारायण गुरुजी, आपके चरणों। अच्छा, प्रणाम जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा है मैं ब्रह्म तक की यात्रा करूं। जरूर करिए, यही तो जीवन का लक्ष्य है, यही तो जीवन मिला ही इसीलिए है। तो शरीर का उत्थान और शरीर का जो सदुपयोग है, मानव जीवन का जो सदुपयोग है, वह उसी से है। ठीक है, तो यह हमें समझ लेना है। तो कबीर वाणी जी, अतुल शर्मा जी, कबीर वाणी भी वही बात समझाती है, कहती है, परंतु है क्या कि कई बार लोग किसी के नाम पर, कबीर के नाम पर, बुद्ध के नाम पर कुछ अलग महत्वाकांक्षा रखते हैं, उनसे बचने की आवश्यकता है, बस मैं यही कहूंगा। तो बाकी तो कबीर वाणी, मैं तो खुद कई बार अपने बोलते हुए कबीर वाणी बोल जाता हूं, कबीर की बातें बोल जाता हूं। पीछे भी आप व्याख्यान में सुने जो मैंने बोला कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये कबीर की ही तो वाणी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, घोर अंधेरा मेटिया जब दीपक देखा माही। लेकिन समझने के बजाय कबीर के नाम पर और बुद्ध के नाम पर जो चीजें चल पड़ती हैं वह नहीं चलनी चाहिए, राजनीतियां नहीं होनी चाहिए, छद्म वेश नहीं होना चाहिए, बस यही है। उससे हमें बचना है, अपनी रक्षा करनी है, अंतरात्मा से बातों को समझना है, ध्यान करना है, योग करना है।
योग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सन मेंबरशिप और जुपिटर मेंबरशिप यही सिखा रहा है, उसमें वीडियोस हैं। आप सीधा यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं ज्वाइन कर पाते, व्हाट्सएप नंबर पर मुझको संपर्क कीजिए, हम आपको वो कोर्स देंगे। लेकिन उसकी जो उसका जो शुल्क है, जो उसकी जो दक्षिणा है, वह उतनी ही है। अगर आपको वो देने में कोई समस्या है तो फिर आप उससे हमसे बात कर सकते हैं वैसे, लेकिन कोई समस्या वाली बात उसमें नहीं है, वह इतना कोई शुल्क है भी नहीं। तो इसलिए उसको ज्वाइन कर पूरे महीने भर का वो कार्यक्रम होता है, लगभग कम से कम 20 से 25 दिन, 28 वीडियोस जुपिटर मेंबरशिप में है, सन मेंबरशिप में 22 वीडियो है। तो महीने भर की वह यात्रा है जिसमें एक एक वीडियो को आपने समझना है और उस पर निर्धारित अभ्यास करना है। उसमें अभ्यास ही सिखाया गया है, अभ्यास ही बताया गया है। तो अभ्यास करना है उन वीडियोस के अंदर। तो वह अभ्यास अब उसको समझाने के लिए हम जो है इस पर हम आएंगे। तो रामपाल जी ने कंफ्यूज किया है इसलिए पूछा। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने भी वही कहा कि कबीर के नाम पर कुछ लोग छद्म वेश धारण कर राजनीति करना चाहते हैं। तो चलिए, चाहे वो रामपाल हो चाहे कोई भी हो, या कोई किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन आपने ऐसा लिखा तो इसलिए कबीर वाणी को समझने की जरूरत है। वह कोई अद्वैत मत से बहुत अलग बात नहीं करते हैं, वही बातें करते हैं। कहने का तरीका, कहने की भाषा शैली और काल में बहुत परिवर्तन है, बस इतना ही फर्क है। सत्य कभी बदलेगा नहीं, वह तो वही रहेगा। जो जब कहेगा जानेगा और कहेगा, जब कहेगा तो वही कहेगा जो पहले कहा गया है। भाषा अलग हो सकती है, काल अलग हो सकती है। उस सत्य को आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, कबीर कह रहे हैं, बुद्ध ने भी कहा था, वेदों ने भी कहा है अपने काल में, बस इतना ही अंतर है। तो इस तरह से उस बात को समझना चाहिए। तो यह है, इसको समझे, विचार करें। और समय हो चुका है और इस पर हम यहाँ पर विराम देंगे अपने व्याख्यान को। आप चैनल से जुड़े रहें, बने रहें। और अगर आप ध्यान साधना करना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। मैं कमेंट में ही दे देता हूँ व्हाट्सएप नंबर। तो वैसे तो ऊपर लिखा रहता है, आपको हमारे चैनल के कवर पेज पर आपको मिल जाएगा। आप पहले यहाँ मैसेज ही करें, सीधा कॉल ना करें, पहले मैसेज ही करें। अगर आप साधना करना चाहते हैं तो, साधना की पद्धति से जुड़ना चाहते हैं तो आप पहले मैसेज ही करें, सीधा कॉल ना करें। और मैसेज कर पहले समय ले, जानकारी ले, फिर उस पर ही आपसे आगे बात होगी। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो देखिए, वो जो साधना है उसके लिए अब मैं बताना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा निकल जाएगा। बस इतना मैं कह सकता हूं कि यह अष्टांग योग पद्धति पर ही है और इसकी शुरुआत आसन से है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो एक कोई मित्र थे, उन्होंने प्रश्न किया, आप सीधा ध्यान की बात क्यों करते? जी नहीं, हम जो यहां पर जिस पद्धति से आपको ध्यान सिखा रहे हैं या मेडिटेशन दे रहे हैं, मेडिटेशन सिखा रहे हैं, वो पहले आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इस तरह से आगे बढ़ते हुए है। लेकिन उसका तीन डिवीजन है। 3 डिवीजन हमने क्या किया है? गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक्स, ऐसे कर उसको नाम दिया गया है। लेकिन है पूरी पद्धति, जो सीक्वेंस है वो अष्टांग योग का है। पहले आसन से, फिर प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर प्रत्याहार का अभ्यास होता है, फिर ऐसे धारणा, ध्यान। तो ये इस सीक्वेंस में चलता है। आप ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं, ठीक है? और ज्वाइन कर लाभ उठाकर लाभान्वित हो। और कई लोग कर रहे हैं, कई लोग, प्रीतेश पटेल जी हैं और कई लोगों का नाम मैंने पहले लिया भी है, वो लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। तो आप भी लाभ उठाएं, बस यही है। तो इसी के साथ मित्रों विदा लेंगे और जुड़े रहें, बने रहें चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। उसमें जो है कोई शुल्क नहीं है, बस एक सहयोग है। अगर आप करना चाहें, अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ, इस प्लेटफॉर्म से, इस चैनल से कुछ ज्ञान की बातें अगर जा रही हैं तो निश्चय ही आप थोड़ा सहयोग करें, इसमें तो अच्छा ही रहेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग जुड़े रहे, बने रहे, सबके लिए।
तो जिन्होंने कमेंट किया, जिन्होंने नहीं भी किया, वो देखते रहे, सुनते रहे, उन सबको बहुत बहुत आभार। और इसी प्रकार जुड़े रहें, अच्छा लगता है, आनंद आता है आप जैसे लोगों से मिलकर। ठीक है।